नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में लेवोरिड जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है सिप्ला लिमिटेड के द्वारा। इसमें कॉम्पोजिशन के तौर पे रहता है लेवोसिट्रिजिन जिसका क्वांटिटी होता है 5 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है ₹88 और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात किया जाए इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो सबसे पहले अगर इसका यूजेस के बारे में ही बात किया जाए तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इस तरह का जो दवाई इसका मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, अगर किसी को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है तो उस एलर्जी को प्रॉब्लम के रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये जो एलर्जी के प्रॉब्लम की वजह से अगर हे फीवर होता है, यानी कि हे फीवर क्या होता है, ये हे फीवर का मतलब होता है कि आप अगर थोड़ा सा भी धूलकण में जाएंगे तो उसके वजह से आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बुखार आने लगता है और उसके साथ साथ आपकी जो नाक है, नाक में से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी झड़ते रहता है। तो क्या किया जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इस तरह का जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको स्नीजिंग यानी कि चीख आने लगता है और चीख के साथ साथ हांची भी आने लगता है। और क्या होता है, ईचिंग जैसा जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल सकता है। ईचिंग यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में खुजली होने लगता है। वो हो सकता है आपके नाक में हो सकता है या फिर आपकी आँखों में हो सकता है। तो ये जो खुजली होता है एलर्जी की वजह से, तो यानी कि जो ईचिंग होता है, तो उसको रोकने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। और उसके साथ साथ क्या किया जाता है, एलर्जी की प्रॉब्लम की वजह से अगर आपकी हमारी आँखों में से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पानी निकलता रहता है कंटिन्यूअसली, तो उसको भी रोकने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है एलर्जी की वजह से, तो एलर्जी की प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान आपको थोड़ा सा स्लीपीनेस यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नींद आने लगेगा, या फिर ड्राइनेस इन माउथ यानी कि मुंह में सूखापन जैसा महसूस होना आपको, ऐसा कुछ अगर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने का आपको मन करेगा। और अगर किसी को हेडेक यानी कि सिर में दर्द होना, या फिर किसी को क्या होता है, उल्टी जैसा होता है, तो उल्टी जैसा साइड इफेक्ट के तौर पे देखा जाता है। ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। फिर लेकिन अगर होता है तो आप कॉन्शियस रहेंगे इसमें से। अगर कोई भी एक आपको हो रहा है तो आप कॉन्शियस रहेंगे कि हाँ, ये जो दवाई है इसको लेने से इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप में एक जो कॉन्शियसनेस जो होता है वो आप में रह जाएगा। और अभी अगर बात की जाए इसका सेफ्टी एडवाइस यानी कि प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि जब आप ये दवाई को ले रहे हो उसके दौरान आपको किस तरह का जो सावधानियाँ होता है वो बरतनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है या फिर जो स्मोकिंग वगैरह होता है वो तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ जो ड्राइविंग होता है, ये जो दवाई है इसका लेने के 15 या 20 मिनट के अंदर आप किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है वो भी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है तो उनके लिए मैं तो यही बताऊंगा कि, और अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम है पहले से ही, तो बिल्कुल डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिए। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तब अब ये दवाई जो है इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पहले से किडनी जैसा प्रॉब्लम है और बहुत दिनों से वो किडनी का दवाई ले रहा है, तो उन लोगों के लिए तो मैं खास करके यही बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉन्शियस हो जाइए और डॉक्टर के साथ सीरियस एक डिस्कशन करने के बाद, अगर डॉक्टर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर साहब अगर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तभी अब ये जो दवाई है इसको लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। ये आपकी किडनी की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप आपके खुद के मन मुताबिक कहीं भी केमिस्ट में जाके अगर, या फिर फार्मेसी से लेके आप खुद के मन मुताबिक लेंगे तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजर, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर आप लोगों के प्यार के तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री होता है लेकिन हमारे लिए बहुत फ़र्क पड़ते हैं। थैंक यू, जय हिंद।